हेलो ऑल ऑफ यू। क्लास 9 चैप्टर 1 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हमने पहले भी क्लास 8 में पढ़ा था, उनको एक बार फिर से हम रिव्यू करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। कुछ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। द चैप्टर इज़ नंबर सिस्टम, तो हमें कुछ नंबर्स को एक बार फिर से जानना है। द फर्स्ट इज़ नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर हम किसे कहते हैं। सब क्लास 8 का पढ़ा हुआ टॉपिक है। नेचुरल नंबर्स आर ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं उन सबको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। काउंटिंग नंबर का मतलब हुआ कि जब हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जब भी आप काउंटिंग इस्तेमाल करते हैं तो आप 1 से शुरू करते हैं। सो द नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड गोज ऑन। काउंटिंग के टाइम हम फ्रैक्शंस के नंबर को यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि 1.5 2 2.3 2.7 इस तरह के नंबर्स यूज़ नहीं करते हैं। होल नंबर्स भी नेचुरल नंबर्स ही हैं, बस उसमें ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है। ऑल काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ओके। इंटीजर्स में सारे होल नंबर्स आ जाते हैं, 0 1 2 3 4 5, और इवन नेगेटिव के भी नंबर्स जो होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। इस तरह से ये नंबर्स क्या कहलाते हैं, इंटीजर्स कहलाते हैं। इंटीजर्स एक बड़ा हो सबसे स्मॉल है नेचुरल नंबर, उसके बाद जब उसमें ज़ीरो हमने डाला तो वो क्या बन गया, होल नंबर बन गया, और जब उसमें नेगेटिव नंबर्स डाले तब वो इंटीजर बन गया। ओके। नाउ रैशनल नंबर्स का हमने डिफिनेशन पढ़ा था, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड और नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वो नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो, वेयर p q आर इंटीजर्स, जहाँ p q इंटीजर्स होंगे एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, उसे ही हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर्स कहते हैं। पढ़ा था हमने क्लास 8 में, जिसमें हमने देखा था फ्रैक्शन में नंबर्स हो सकते हैं, डेसिमल में नंबर्स हो सकते हैं, विदाउट फ्रैक्शन नंबर्स हो सकते हैं। इरेशनल नंबर, ये हमने क्लास 8 में डिटेल में नहीं पढ़ा था। इरेशनल नंबर्स आर नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, सिंपली हम कहेंगे वो नंबर्स जो रैशनल नहीं है। या और डिफिनेशन अगर से बढ़ाना चाहें तो हम लिख सकते हैं नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, वो इरेशनल नंबर का डिफिनेशन हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिए कि रैशनल और इरेशनल का डिफिनेशन अब हम क्लास 9 में कुछ और भी पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में हम रैशनल और इरेशनल का कुछ नया डिफिनेशन पढ़ेंगे, जो कि मेन उसके डिफिनेशंस होंगे, उसको भी हमें समझना है। ये अप टू क्लास 8 तक के लिए डिफिनेशन वैलिड होता है। 9th में भी कुछ जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मगर इसका एक जो एक्चुअल डिफिनेशन है वो हम इस क्लास 9th में पढ़ेंगे। नाउ रियल नंबर्स, जितने भी रैशनल नंबर्स हैं और इरेशनल नंबर्स हैं, इन दोनों इरेशनल नंबर्स का कुछ एग्जांपल्स है, जैसे √2 √3 √5 √7 √11, ये सारे होते हैं। रियल नंबर्स मीन्स रैशनल प्लस इरेशनल, यानी रैशनल और इरेशनल नंबर को जब कंपोजिट करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, रियल नंबर्स। अब आइए एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हाँ, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 1 इज ज़ीरो अ रैशनल नंबर, ज़ीरो क्या एक रैशनल नंबर है, ये आपको बताना है। तो अभी हमने डिफिनेशंस में पढ़ा था कि होल नंबर्स के बाद जो नेगेटिव नंबर्स यूज़ करते हैं तो वो इंटीजर्स बनते हैं, और सारे इंटीजर्स जो हैं वो सब के सब रैशनल नंबर होते हैं। सो ज़ीरो भी एक इंटीजर है, जिसकी वजह से ज़ीरो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ओके। उसी में एक और क्वेश्चन है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p बाई क्यू। तो पहले तो लिख देंगे यस ज़ीरो इज अ रैशनल नंबर, यस ज़ीरो इज rational. The second question is in the same question, can you write it in the form p by q, where p q are integers and q not equal to 0। आप इसको p by q के फॉर्म में 0 को लिख सकते हैं। yes we can write it p by q form of 0। 0 का p by q फॉर्म क्या होगा, 0 by 1। अब देखिए 0 भी एक इंटीजर, 1 भी एक इंटीजर, तो p और q दोनों इंटीजर्स हो गए। 1 नॉट इक्वल टू 0 और 1 जो है q जो है वो 0 की इक्वल नहीं है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 and 4, इसके बीच के हमको 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। इसके लिए एक बहुत ही इजी मेथड है, जितने नंबर्स आपको लिखने हैं, कितने बोल रहा है क्वेश्चन में, 6 रैशनल नंबर्स लिखने हैं, 6 रैशनल नंबर्स, 6 रैशनल नंबर्स हमें लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर्स दिए हुए हैं 3 और 4, इन दो नंबर्स को
हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक नंबर से, ऊपर और नीचे दोनों तरफ। 6 निकालना है तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4 निकालना होता तो हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 निकालना होता तो हम 4 से, यानी जितना आपको निकालना होगा उससे एक ज़्यादा से हमें ऊपर और नीचे इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 6 निकालना है तो हम किससे करेंगे, 7 से करेंगे। 3 इंटू 7 और उसी नंबर से इसको डिवाइड भी कर देंगे। वैसे ही 4 इंटू 7 और उसी नंबर से इसे डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए 7/7 से हमने इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा, 7/7 फिर 1 होगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो इस तरह से हमने कोई चेंजेस नहीं किया नंबर में जब किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा, 7 3 21/7 और यहाँ क्या होगा 28/7। बस इसके बीच में जो है अब हमको नंबर्स लिखते जाना है लाइन से। 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। देखिए यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक के नंबर्स हैं ये सब कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो यही 6 नंबर्स हमने लिख दिए। अब एग्जैक्टली यही आंसर हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देखो ये नंबर जो है 3 है और ये नंबर क्या है 4 ही है, तो 3 और 4 के बीच के नंबर्स ये सारे हो गए। ये 3 क्यों हुआ, ये 7 से 3 टाइम्स में कटेगा, ये 7 से 4 टाइम्स में कटेगा, तो ये 3 है और ये 4 है और उसके बीच के ये सारे नंबर्स हैं। आप इसे डिवाइड करके देख लिए, पॉइंट में आएगा, पॉइंट में देखिएगा सब नंबर 3 और 4 के बीच का ही नंबर होगा। मगर एक चीज़ याद रखिए, किसी भी दो नंबर के बीच में इन्फिनाइट मेनी नंबर्स होते हैं, तो उस इन्फिनाइट में से हमने सिर्फ 6 नंबर्स लिखे हैं, जिसकी वजह से इसके आंसर्स जो हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is that find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। सेम क्वेश्चन है कि हमें 3/5 एंड 4/5 के बीच 5 नंबर्स निकालने हैं, 5 नंबर्स। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। 3/5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, और 4/5 को भी हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। क्लियर है, वही काम किया ना। 6 3 18/30 एंड हियर इट्स 24/30। बीच के नंबर्स लिख दें। 18 के बाद क्या आएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। ये मिडिल के नंबर्स हो गए फ्रॉम 19 to 23, 5 नंबर्स हो गए। सो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। बताना है कि ये जो दिए हुए स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं और होल नंबर को हम w से डिनोट करते हैं। तो कह रहा है कि सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स हैं। तो नेचुरल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आते हैं, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और होल नंबर्स में कौन से नंबर्स आते हैं, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यानी कि ये सारे नंबर्स जितने भी नेचुरल नंबर में पाए जा रहे हैं ये सब के सब होल नंबर्स में भी हैं, जिसकी वजह से जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सो इट्स ट्रू। अगर इसका रिवर्स पूछ लेता, कन्वर्स पूछ लेता कि सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर हैं, तो आप देखिए होल नंबर्स में 0 भी है, 0 भी एक होल नंबर है मगर वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो एक जगह भी अगर चीज डिस्कनेक्ट कर रहा है इसका मतलब कि वो स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता। मगर यहाँ कह रहे हैं नेचुरल नंबर्स होल नंबर हैं तो ये ट्रू होगा। सेकंड नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं और होल नंबर को w से। एवरी इंटीजर में क्या नंबर आते हैं, -1 -2 0 1 2, और होल नंबर्स में क्या आते हैं 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। ओके, तो अब देखिए माइनस वाले नंबर्स हैं इंटीजर में जो कि होल नंबर में नहीं है। तो इंटीजर्स के कुछ नंबर होल नंबर में नहीं पाए जाते हैं, यानी सारे इंटीजर्स जो हैं वो होल नंबर नहीं होंगे।
तो क्या हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स। अगर इसका कन्वर्स पूछता कि सारे होल नंबर इंटीजर्स हैं, तो होल नंबर्स के सारे नंबर, 0 भी एक इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी, और जितने भी नंबर्स होंगे सब इंटीजर हो जाएंगे, तो उसका कन्वर्स ट्रू हो जाता, मगर जो मेन रिजल्ट है वो क्या होगा, फॉल्स। लास्ट, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, सारे रैशनल नंबर होल नंबर हैं या नहीं। थर्ड नंबर, रैशनल नंबर को हम Q से या R से डिनोट कर सकते हैं, और होल नंबर को तो W से ही करते हैं। कह रहा है कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, नहीं हो सकता। रैशनल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, फ्रैक्शन वाले नंबर्स भी आ जाएंगे, जैसे 2/3, 5/2, ये सब रैशनल नंबर्स हैं, मगर होल नंबर्स तो वही हमारा 0, 1, 2, 3 फ्रैक्शन में नंबर्स नहीं हो सकते हैं। सो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका कन्वर्स फिर ट्रू है, सारे होल नंबर जो हैं वो रैशनल होंगे। ओके, सो हियर वी कंक्लूडेड द चैप्टर। एक्सरसाइज 1.2 की तरफ हम बढ़ेंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो है वो 1.2 के लिए होगा। किसी भी तरह की क्वेरीज के लिए आप हमसे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।